नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका YouTube चैनल बीपी एग्जाम गुरु में। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज के सेशन में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्टों का ओरिजिनल पेपर जैसा टेस्ट सीरीज, जो आपके यहाँ पे ओरिजिनल परीक्षा जैसा प्रैक्टिस कराने के लिए है। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट और देखिए यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? भारत में पहली रेलगाड़ी जो है वो कब चली थी? तो एक का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। 1800 आपके यहाँ पे जो है वो 53 में चली थी। इसका सेट जो है कई सेट हो चुकी है और या एक सेट आपके यहाँ पे जो है वो डेली चलती है ओरिजिनल पेपर का। तो आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करके जुड़ा रहना है और डेली एक सेट देखनी है ऑल सब्जेक्टों का ओरिजिनल पेपर की तरह। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे में जंग लगना जो है वो किसका उदाहरण है? तो 2 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, ऑक्सीकरण का है। किसका है? ऑक्सीकरण का है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी दोस्त। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे कैसा प्रश्न जो है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है, इसी पैटर्न पे पूछी जाती है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है कब जोड़ा गया था? संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है कब जोड़ा गया था? तो 3 का करेक्ट आंसर बी होने वाली है, 1976 में। आपके यहाँ पे 1976 में जोड़ा गया था, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, मानव शरीर का रक्त शुद्धिकरण केंद्र कौन सा अंग है? मानव शरीर का रक्त शुद्धिकरण केंद्र कौन सा अंग है? 4 का करेक्ट आंसर बी होने वाली है, गुरुदा है। कौन सी है? ये आपके यहाँ पे गुरुदा है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है कि रेल इंजन में ईंधन के रूप में क्यों प्रयोग होता है? रेल इंजन में ईंधन के रूप में जो है क्यों प्रयोग होता है? तो 5 के करेक्ट आंसर बी होने वाली है, डीजल, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। आपके यहाँ पे दोस्त सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है, बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन दोस्त आपके यहाँ पे जो है रेलवे ग्रुप डी से रिलेटिव मिलता रहेगा। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? हमारे भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 6 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, 1900 आपके यहाँ पे 35 में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर बी होने वाली है, 1935 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यानी 7वीं प्रश्न, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? ध्वनि तरंगे जो है वो किस प्रकार की होती है? तो आपके यहाँ पे अनुदैर्घ्य होती है। क्या होती है? अनुदैर्घ्य होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी दोस्त। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या पूछ रही है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? भारत का जो पहला उपग्रह है वो कौन था? 8 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, आर्यभट्ट था। कौन सा था? आर्यभट्ट था, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आर्यभट्ट देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से जो है कौन सी रोग होती है? तो 9 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है स्कर्वी होती है। कौन सी होती है? आपके यहाँ पे स्कर्वी होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो स्कर्वी होती है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुई थी? तो गांधी इरविन समझौता दोस्तों आपके यहाँ पे 1931 में हुई थी। कब? ये आपके यहाँ पे 1931 में हुई थी। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसके यहाँ पे पहले से आंसर पता हो दोस्त प्लीज कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। इससे क्या होती है कि आपको यहाँ पे याद करने की क्षमता है और अधिक हो जाती है। दोस्तों देखिए यहाँ पे, भारत में पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? हमारे भारत में जो पंचायती राज प्रणाली है सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तो आपके यहाँ पे राजस्थान में हुई थी दोस्त। कहाँ हुई थी? राजस्थान में हुई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडलीय परत कौन सी है? पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडलीय परत जो है कौन सी है? तो 12 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है, ब्रह्मंडल है। कौन सा? ब्रह्मंडल है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रही है, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की जो खोज है वो किसने की थी? 13 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है, वाटसन और क्रिक ने किया था, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण है कौन सी गैस है? तो SO2 और NO2 होता है दोस्त। क्या होता है? NO2 होता है, इस बात को याद रखिएगा आप। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बी होने वाली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 के देखिए, रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है वो आपके यहाँ पे 1902 में हुई थी दोस्त। 1902 में जो है रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में जो है समानता का अधिकार दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो 16 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है ए होने वाली है, अनुच्छेद 12 से 18 में। अनुच्छेद 12 से आपके यहाँ पे 18 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा, पानी में घुली हुई चीनी का विलयन किस प्रकार का है? पानी में घुली हुई चीनी का जो विलयन है किस प्रकार का है? आपके यहाँ पे ठोस में है। किसमें है? ठोस, द्रव्य एवं ठोस में है।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके यहाँ पे जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अगर बड़ा पूछे तो आपके यहाँ पे राजस्थान हो जाएगी, तो राजस्थान हो जाएगी। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, भारत क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है। हमारे भारत का जो सबसे पुराना बांध है वो गाड अनिकेट है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है दोस्त। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे ये कि सूर्य से निकट ऊर्जा किस प्रक्रिया से आती है। सूर्य से निकट ऊर्जा जो है वो किस प्रक्रिया से आती है, तो 20 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है, संलयन से आती है। किससे? संलयन से आती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। जिसको भी क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्त जुड़ा रहना है, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन आपके यहाँ पे जो है रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड मिलता रहेगा। देखिए, राज्यसभा में कुल अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। राज्यसभा में जो कुल अधिकतम सदस्य की संख्या जो होती है कितने हो सकते हैं, तो किसके ए होती है आपके यहाँ पे 250 होती है, 250 होती है। देखिए, थार्मोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। थार्मोमीटर जो है किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्त, आपके यहाँ पे तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तापमान को मापने के लिए किया जाता है। देखिए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस जो है वो कब मनाई जाती है, तो इसके करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो, जो 26 नवंबर को मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, अशोक चक्र में कितने तिलियां होती है। अशोक चक्र में जो है कितने तिलियां होती है, 24 का आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, 24 तिलियां होती है। अशोक चक्र में कितने तिलियां होती है दोस्त, आपके यहाँ पे 24 तिलियां होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सी होती है। आपको सबको ही पता होती है ये। देखिए यहाँ पे कंचनजंगा कहाँ स्थित है, कंचनजंगा जो है कहाँ स्थित है, 26 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, नेपाल सिक्किम सीमा पर। कहाँ है, 26 का करेक्ट आंसर बी, नेपाल सिक्किम सीमा पर, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है दोस्त देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ड्राई आइस क्या है। ड्राई आइस जो होती है वो क्या होती है, तो 27 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है दोस्त। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा, गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, तो 28 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी दोस्त, राष्ट्रीय राजमार्ग से, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राष्ट्रीय राजमार्ग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा, भारत का संविधान किस देश के संविधान से संबंधित प्रभावित है। भारत का संविधान किस देश के संविधान से प्रभावित है, तो 29 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, ब्रिटेन से संबंधित है। कहां से, ब्रिटेन से संबंधित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, आपके यहाँ पे महात्मा गांधी ने दिया था। किसने, महात्मा गांधी ने। वायुमंडलीय में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है, वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस होती है वो आपके यहाँ पे नाइट्रोजन होती है दोस्त। कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। हमारे भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों की होती है। कितना, हमको यहाँ 5 वर्षों की होती है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो आपके यहाँ पे वॉलजियर ने दिया था। किसने, लावाजियर ने दोस्त। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, तो आपके यहाँ पे लावाजियर ने। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो आपके यहाँ पे प्रतिभा पाटिल बनी थी, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं दोस्त। आपके यहाँ पे सब्सक्राइब करके जुड़ रहना है, बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड मिलता रहेगा। देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हस्ती कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हस्ती कौन सी है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु का जो खोज है वो किसने किया था, तो 36 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगी, लुई पास्चर ने किया था। देखिए, ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर पर पाई जाती है। ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर पर पाई जाती है, तो 37 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाले, समताप मंडल पे। किस पे, समताप मंडल पे। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगी, समताप मंडल पे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है क्या कहलाता है, तो 38 का करेक्ट आंसर सीपीयू कहलाती है। क्या कहलाती है, आपके यहाँ पे सीपीयू कहलाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी। गुरुत्वाकर्षण बल की जो खोज है वो आपके यहाँ पे न्यूटन ने किया था, न्यूटन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 40, लाल किला का निर्माण किसने लाल किला का निर्माण कब हुआ था। लाल किला का जो निर्माण है 1648 में हुई थी। कब, आपके यहाँ पे 1648 में हुई थी दोस्त। 1648 में, 1900 में ऐसे कहा गया था, बट यहाँ पे 1648 में। देखिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है कौन बुलाती है, तो 41 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन, राष्ट्रपति बुलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, डीजल इंजन में कौन सी ऊर्जा बदलती है। डीजल इंजन में कौन सी ऊर्जा बदलती है, तो 42 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है, रासायनिक
से गतिज, क्या रासायनिक से गतिज होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है। हमारे भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन जो है कौन सी है। 43 का करेक्ट आंसर ये होने वाले है उत्तर रेलवे है। कौन सी है, उत्तर रेलवे है, उत्तर रेलवे है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 को देखिएगा, रेलवे टाइम टेबल में एलएचबी का अर्थ क्या है। रेलवे टाइम टेबल में जो एलएचबी का अर्थ होती है वो क्या होती है। तो 44 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली, लिंक हॉफमैन बुश होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। हमारे भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है 1974 में हुई थी, या 1974 में हुई थी। तो आपके यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है, जुड़ा रहना है, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिलता रहेगा। देखिए, न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था कौन है। न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था जो है 46 का करेक्ट आंसर ए होने वाली सुप्रीम कोर्ट ही है, सुप्रीम कोर्ट है। देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो आपके यहाँ पे कब मनाई जाती है। तो 47 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, 25 जनवरी को, 25 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो 48 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगी वॉरेन हेस्टिंग्स थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो कब समाप्त हुई। तो आपके यहाँ पे जो है 1945 में हुई थी। कब, ये आपके यहाँ पे 1945 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिएगा, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये जो है भारतीय रेलवे का मुख्यालय आपके यहाँ पे नई दिल्ली में है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर देगा। अगर वीडियो अच्छी लगी एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। उनका तैयारी जो है बिल्कुल ही मजबूती तरीके से दोस्तों हो पाए। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।